देखो, जो जिस मार्ग से धन कमाता है उसका धन भी उसी मार्ग पर ख़त्म हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। यदि गलत मार्ग से, बेईमानी से, उल्टी सीधी हरकत करके धन कमाया है, धोखा देकर धन कमाया है, झूठ बोलकर धन कमाया है, तो वो धन झूठी काया झूठी माया में ही खर्च होगा। यदि आपने सोचा कि हम विषय विकारियों से धन लेकर हम उसके माध्यम से बढ़िया बाबा की सेवा करेंगे, तो कदापि ऐसी सोच काम नहीं आएगी। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। बहुतों को ये पता नहीं है कि किस प्रकार का धन बाबा की सेवा में लगना चाहिए, है ना भाई। आपने उल्टे सीधे हरकत करके धन कमाया है झूठ बोलकर, और उसे बाबा की सेवा में लगाओगे तो वो कभी सफल नहीं होने वाला है। और जो उल्टे सीधे मार्ग से धन कमाकर धनवान बना है, उसका धन भी बाबा की सेवा में लेना और समझना कि हम बहुत आगे जाएंगे। हाँ, खूब बढ़िया जो है हॉल बना लेंगे तो पूरा बहुत बड़ा जो है रहने की व्यवस्था कर देंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे तो बहुत सेवा होगी। तो चाहे जिससे भी धन ले लिए हमने और ऐसा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है ना भाई। ये बाबा बहुत गहरे से समझाते हैं। उसमें भक्ति मार्ग में गायन है, सफल किसका हुआ। बहुत मेहनत मशक्कत से सुदामा थोड़ा सा जमा करते थे, उस थोड़े से जमा से सुदामा ने स्वर्ण नगरी पूरा वरदान में परमात्मा से लिया। वहाँ कृष्ण और सुदामा दिखा देते हैं बहुत अच्छे से। सुदामा का अर्थात सुसंस्कारों का दाम, मूल्य आपके जीवन में रहना चाहिए। हाँ, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना है, नहीं तो बहुत धन के पिछाड़ी भागते हैं। हाँ, खूब शोबाजी, अच्छा होना चाहिए, ये गेट अच्छा होना चाहिए, वो बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और धन किसी से भी ले रहे हैं, उसमें अपनी शानो शौकत पूरी कर रहे हैं। किसी से भी आप धन लेंगे, इसलिए बाबा ने नियम बनाया था कि जो पवित्र रहता है, जो रोज मुरली सुनता है, जो धारणा पे चलता है, उसी का धन भंडारी में डाला जाए। इसलिए बाबा के यज्ञ में भंडारी में लिखा रहता था कि केवल ब्राह्मण परिवार के लिए, उसमें उस भंडारी में कोई भी धन डाल नहीं सकता। लेकिन ये सब गहरे समझने की बातें हैं। अब उल्टे सीधे मार्ग से धन लेकर आएंगे तो आपस में ब्राह्मणों की ही नहीं बनती है। जब एक धर्म, एक राज्य है, एक मत की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या स्थापना कर रहे हैं? देखो, आपस में ब्राह्मणों की क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि किसी भी मार्ग से धन आ रहा है, वो धन सुख नहीं देता, वो धन एकता नहीं लाता, वो धन मिलनसारिता के स्वभाव का निर्माण नहीं करता। तो जब एकता नहीं है, मिलनसारिता नहीं है, आपस में गहरी सूझबूझ नहीं है, एक मत होकर नहीं चल रहे हैं, अपनी अपनी टांग अपनी अपनी खींच रहे हैं, तो काहे की स्थापना? सोचो, सोचो जरा गहरे से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। हाँ, आप कैसी चक्री घुमा रहे हो? मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, आप अंदर से समझ सकते हैं। हाँ, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। हाँ, यहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट होना ही ना पड़े। अंत घड़ी तक पुरुषार्थ ऐसा गहरा करना है, तो कब होगा? जब नर्क से बुद्धि हट जाएगी। यहाँ की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी में भी आकर्षण नहीं जाएगा। शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भोजन करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कुछ धन कमाना है, बस अपनी मेहनत से। हाँ, ऐसा नहीं किसी का धन बटोर लिया है।
कोई बेईमान है, खूब करोड़पति बना हुआ है, उससे धन लेकर हमने सोचा कि हाँ हम ईश्वरी सेवा कर लें। नहीं, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। सुदामे की तरह शब्द बाबा ने उपयोग किया है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सुदामा के पास खरी मेहनत की कमाई के 2 दाने बचे थे, और सुदामा की कथा हम भागवत कथा में पूरा अर्थ सहित सुनाते हैं, समझाते हैं कि भाई कृष्ण जी साधु का भेष धर के उनके दरवाजे पर आए और बोल कर गए कि भाई जाओ ना तुम द्वारकाधीश के पास, तुम्हारी सारी गरीबी हट जाएगी। तो भाई कृष्ण जी को देना था, तो जब साधु का भेष धर के आए थे तो वहीं देकर गरीबी हटा देते ना, लेकिन पुरुषार्थ कराया वो सुदामा पूरा। फिर चलते चलते, अब उसके पास धन तो था नहीं, जैसे तैसे करके पूरी फटे कपड़े में, पैर में चप्पल नहीं है, ये सब दिखाया है, तो पुरुषार्थ कराया और द्वारकाधीश बुलाकर फिर द्वारपालों ने उनकी बेइज्जती की। अरे तू कहाँ का, दुनिया वालों ने बेइज्जती की, तो ये सब सहन करने की बात है। बहुत अच्छी रीति, ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं परमात्मा। तो सुदामा का जो उदाहरण दिया बाबा ने, उसमें बहुत गहरी समझ वाली बात है। तो अभी तो बाबा डायरेक्ट आए हैं, तो अपना सब कुछ सफल कर लो, है सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, है ना भाई। तो अभी सफल कैसे करना? हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। छोटा सा घर है भाई, मैं यदि अपना अनुभव मुरली के बीच में सुनाता हूँ, तो मात्र 400 स्क्वायर फीट जमीन में हम छोटे से घर में रहते हैं, कुछ नहीं। वो गीत है ना भाई, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हाँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कौन सी गंगा? शिव बाबा के ज्ञान की गंगा बहती है। तो छोटी सी जगह पर बड़ी बड़ी सेवाएं बाबा करा रहे हैं। तो सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। जो श्रीमत पर चलेगा वही एकदम परफेक्ट मुरली सुनेंगे, परफेक्ट समझेंगे और परफेक्ट चलेंगे। और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, हाँ भाई, ब्रह्मचर्य व्रत तो बहुत सारे लोग पालन कर लेते हैं, लेकिन सब में मिलनसारिता हो, मैं पन्ना हो, मैं मेरा बहुत सूक्ष्म मैं होता है। नहीं, मैं ही ज्ञानी, हाँ, मैं ही सुना सकता हूँ। सब केवल हमेशा अपने को ही आगे किए पड़े हैं। नहीं, आप सामान बनाने की सेवा नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये क्या बनेगा, ऐसा छोड़ दिए। किसी के व्यवहार को देखकर उल्टा सीधा बोल दिए, वो कोई श्रीमत का पालन नहीं कहलाता। हाँ, है ना भाई। अब बाकी तो ड्रेस कोड तो सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ड्रेस कोड बना के चलते हैं, बहुत सारे लोग एक सिंबल पहन के रखते हैं, है ना। इससे कुछ नहीं होना है। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं, सीधी सी बात है। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं, अर्थात बेसमझ हैं, और पतित पावन बाप को याद करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? निराकार परमात्मा, ज्ञान के सागर। तो पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था ना। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। हाँ,
धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। देखो अभी सोचो, इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। अब पावनता की परिभाषा बहुत गहरी है। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि आधा कल्प से तो भक्ति मार्ग चला है, जिसमें जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि मुझ बाप को तो जानते ही नहीं है। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये समझना बहुत अच्छी रीति। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। अभी कलयुग है ना भाई, तो ये भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ इसे भी जानना पड़े ना भाई। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। अब देखो सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार तो करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम भी कुछ भी नहीं रहता था। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाती है। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। वो नदी कहाँ जाएंगी? हैं? सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो ज्ञान के सागर वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। आधा कल्प अर्थात 2500 साल। 2500 साल मतलब द्वापर और कलयुग। तो पहले जब द्वापर की शुरुआत होती है तब अव्यभिचारी भक्ति होती है, मतलब एक की भक्ति करते हैं, एक शिव की ही पूजा करते थे। फिर बाद में फिर शिव जी की पूजा करते करते फिर देवताओं की पूजा करने लग गए। फिर अब देवताओं की पूजा को छोड़ के अब प्रकृति के तत्वों की पूजा करने लग गए। सूरज, चांद, झाड़, पेड़, जल, इसकी पूजा करने लग गए। फिर उनसे भी पूजा छोड़ के अब फिर मनुष्यों की पूजा करने लग गए। तो यह सब व्यभिचारी भक्ति हो गई भाई। व्यभिचार कहेंगे ना भाई, एक को छोड़कर अनेकों में बुद्धि लगाना। जैसे एक नारी है, अपने एक पति को छोड़कर जमाने भर में दृष्टि घुमा रही है, जमाने भर के लोगों को देख के मुस्कुरा रही है, तो वो व्यभिचारी पत्नी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? सोचो। है कुछ नहीं कर रही है, लेकिन दृष्टि ही घुमा रही है, मुस्कुरा रही है बिना मतलब का, तो सोचो वो व्यभिचारी पत्नी कहलाएगी। ऐसे ही एक शिव बाबा को छोड़कर जमाने भर की पूजा अर्चना में लगे हैं, तो वो व्यभिचारी भक्ति कहलाएगी नहीं। तो भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, तो सब भगत हो गए हैं, माने भगवान से दूर भाग गए हैं। और जो सजनियां हैं वो मुझ एक साजन को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाले तो भगवान ही है ना भाई। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। तो उनको या तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। अब शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग भाई। शिव निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला और वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। सोचो कितना अंतर है। सोचो ना भाई, शंकर जी को तपस्या करते हुए दिखा रहे हैं। शंकर लिंग थोड़ी बोलते हैं, शिवलिंग कहते हैं। और शंकर रात्रि मना रहे हैं ऐसा थोड़ी कहते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। और फिर शिव परमात्माय नमः लिखते हैं और शंकर देवाय नमः लिखते हैं। तो अंतर है ना भाई। अब एक कर दिया, सोचो।
है। मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी, एक साथ नाम बोल देते हैं शिव शंकर। अब वो गाते हैं शिव शंभु जय जय त्रिपुरारी, जटाजूट में गंगाधारी, भक्त लगाए आस तुम्हारी, जय जयकार, ऐसा कहते हैं। जटाजूट में गंगाधारी ऐसा दिखाते हैं। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कहेंगे शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है भाई, है हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है, बोल रहे बाबा देखो मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ, इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुखवंशावली आकर बने हो, तो इनका नाम है भागीरथ। भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ, माने जिस शरीर रूपी रथ में परमात्मा आते हैं, है ना भाई। तो भागीरथ इनका नाम है, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है, मतलब सैकड़ों के भाग्य बनाने के निमित्त बनते हैं ब्रह्मा बाबा, है कि नहीं भाई। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, हाँ, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहाँ से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, कर्म किया और चले, और सृष्टि का चक्र अपने हिसाब से घूमता रहता है। बाकी आत्माएं जन्म लेती, शरीर छोड़ती, फिर जन्म लेती, शरीर छोड़ती, चलता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते, वहाँ ऊपर है। दिन और रात, हवा और पानी और ये सब तो यहाँ है ना भाई, ऊपर थोड़ी है कुछ। कुछ 1000 किलोमीटर के बाद ही हवा नहीं है तो फिर है। तो यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता और आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड ऐसे राजाई चलती है ना। त्रेता में चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, इस प्रकार फिर द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, ऐसे फिर संगम युग का 1 जन्म, ऐसे करके 84 जन्मों की कहानी शिव बाबा ही समझाते हैं। अब बताओ, आपने शिव की पिंडी की पूजा कर ली, अब वो शिव बाबा कब आते हैं, क्या समझाते हैं, कहाँ वो प्रवचन करते हैं, किसी को पता है क्या? तो बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको भी नहीं मिलते। हाँ, ब्राह्मण मतलब जो पूरी रीति श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे नहीं बुद्धि कहीं भी लटकी है। तो बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, सदगति करके साथ ले जाता हूँ। तो बाबा साथ साथ चलते भी हैं, हर जगह बाबा डायरेक्शन देते हैं, कोई इसका अनुभव कर सकता है। बाबा पावन होने का बहुत सहज उपाय बताते हैं, है ना भाई। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तो तुम तमो प्रधान हो, तो याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है, सोचो। अब तुम कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते तो तुमको तकलीफ हो रही है। कोई खाने की सामग्री नहीं छोड़ सकते, किसी से मिलना जुलना नहीं छोड़ सकते मान लो, तो तुमको तकलीफ होती रहेगी। नहीं तो तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। अंदर ही अंदर बाबा से मिलते रहो भाई। एवर निरोगी बनने के लिए बाबा
कितनी सहज युक्ति बताते हैं। भाई देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। बाबा कहते हैं बस सब जगह जाओ, घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करो, ये कहते हैं बाबा। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। बाकी कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते सिर्फ मामेकम याद करो। यह भाई किसने कहा? यह परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा। किससे कहा? आत्माओं से कहा। किसी व्यक्ति विशेष से, नाम रूप वाले से बात नहीं कर रहे बाबा, सर्व आत्माओं से बात कर रहे। कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। कौन से मुख से कहते हैं? ब्रह्मा के मुख से। भाई अब तो यह नर्क खलास होना है, जाना है हमको अपने घर। तो याद के ऊपर विशेष ध्यान देना है। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। कल की मुरली में भी बताए थे ना भाई, ट्रैफिक में खड़े हैं आप तो भी बाबा को याद कर सकते हैं ना भाई। भल तुम कर्मयोगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। कि भाई तड़फ भरी याद बाबा की, रहा नहीं जा रहा है बाबा के बिना। बाबा भाई 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। मुरली चलाना या मुरली सुनना, उसमें बाबा की याद है, उसमें भी रहेगी याद, लेकिन एकदम बाबा की याद रहे, कोई और याद ना आए। उससे आप 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। बैकुंठ की बादशाही मिलती है। जितना समय आप याद करोगे, जांच करते रहो कितना समय बाप को याद किया। कितनी सहज युक्ति बता रहे बाबा। देखो चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो, दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए केवल अपने एक धर्म में टिको। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। हाँ, बाबा कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। पहले स्थापना है ना, पहले विनाश नहीं, फिर विनाश। स्थापना किस चीज की? अपनी बुद्धि में, अपने संस्कारों में, अपने मन में सद्गुणों की स्थापना और दुर्गुणों का विनाश। हाँ, विषय विकारों का नाश, उसे कहेंगे विनाश। और देवत्व गुणों का निर्माण, देवत्व गुणों की स्थापना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। भाई बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना है। यह तो अच्छा है ना भाई। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नर्क में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो, रावण की मत पर चलते आए हो। भाई आपने देखा है कि भाई महात्मा गांधी जी थे, वो भी राम 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 राम, भाई वो भजन गवाते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसा कहते थे। अब वो ऐसा कहते थे, राम राज्य की स्थापना चाहते थे, लेकिन हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें वो राम जो निराकार है उनका परिचय था ही नहीं। सीताराम कह दिया है? तो राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब जरूर रावण राज्य में थे ना भाई। तो मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। वो तो ऊपर स्वर्ग है कह देते हैं, आकाश से उस पार। देवी देवताएं ऊपर में रहते हैं कह देते हैं। भाई ये ऊपर की स्थिति है, अवस्था है। अवस्था जो देवत्व गुणों की जो अवस्था थी, वो 5000 वर्ष में धीरे 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 क्या हो गई?
पूरी खत्म हो गई। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, या किसको भी मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं भाई। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो, बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। केवल मुरली पढ़ने और सुनने बस से नहीं होगा, बारीकी से जांच करनी पड़ेगी अपने कर्मों की। हाँ, अपने विचारों की, अपने संकल्पों की। मृत्यु लोक का विनाश और अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि तो कितने ढेर बनाए हैं, कथा तो एक ही है बस, सृष्टि चक्र। वो शास्त्र आदि में करोड़ों पद्मों रुपया खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। तो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तो कोई कथा कहानी नहीं है ना भाई। ये राजा, वो रानी, वो लकड़हारा, तो वो व्यापारी, ये सब दुनिया में भाई, दुनिया में ढेर हैं। वो दुनिया की कहानी है, दुनिया के मालिक की कहानी तो है ही नहीं। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। बाबा कह रहे हैं देखो तुम्हारे पास अभी क्या रखा है। अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे की गिरे। आकर्षण देखो, विदेशों का आकर्षण बना के रखते हैं बुद्धि में। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो बुद्धि में नहीं बैठता। सोचो, स्वर्ग में तो अकिचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे क्या, कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, चांदी और सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी ज़मीन रहती है। सुदामे का मिसाल, वहाँ कोई ज़मीन की खरीदी बिक्री थोड़ी चलती रहेगी, रजिस्ट्री और ये वो। भाई यहाँ के नियम, यहाँ की परिपाटी और सतयुग के नियम और परिपाटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। दान के साथ पुण्य शब्द लगा हुआ है। देखो, दान पुण्य कहते हैं। तो कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। अब कई लोगों को देखते हैं आप कि बीमारी होती च नहीं उनको, चाहे जितना भी वातावरण खराब हो जाए, तो वो पिछले जन्मों के कर्मों की कमाई है ना भाई। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है ना भाई। अभी तो जन्म जन्मांतर की कमाई की बात है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा, एक जन्म के लिए नहीं। वह है इनडायरेक्ट, एक जन्म के लिए, और यह है डायरेक्ट। प्यारे बाबा आए हैं 21 जन्मों के लिए कमाई। तो कर लो कमाई 21 जन्म की, आए हैं बाबा लुटाने, है ना भाई। प्रारब्ध मिलती है क्योंकि अभी बाप डायरेक्ट बैठे हैं। ये जिसकी बुद्धि में समझ में आ जाएगा वो तो मुरली छोड़ेगा ही नहीं भाई। समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी न है जाना। मैं हूँ आत्मा हो, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर,
व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। है ना भाई? इसलिए अब भविष्य की कमाई जमा करो जो तुम्हारे काम आए, जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं बाबा। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। भाई कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अहिल्याएं कुब्जाओं सबको यह रास्ता बताना है। किसी को हेटी नहीं करनी है ना भाई? किसी की हेटी नहीं करनी है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं। विषय विकार में नहीं गए तो कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे। हाँ, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं। यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावन बनने की बात है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो बाबा का फरमान है यह अंतिम जन्म पूरे पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो इसका नाम ही है सहज राजयोग। और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। अपने को अशरीरी बनाने की कला केवल बाबा सिखाते हैं। जब तक आप अशरीरी बनने की विधि नहीं सीखेंगे तब तक आप पावन नहीं बनेंगे, और जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक रावण से छूटेंगे नहीं। ऐसी युक्ति कोई शास्त्र में नहीं है भाई। गीता में है देह के सब धर्म त्याग मुझ अपने बाप को याद करो। अब फिर लेकिन श्री कृष्ण तो देहधारी दिखा दिए तो सारा ही गड़बड़ हो गया ना भाई। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। सोचो, उनको तो बांसुरी पकड़ा दिए तो श्रृंगार कर रहे हैं एक शरीर बना के। सोचो, भगवान तो सब आत्माओं के बाप है, एक है ना भाई। शरीर का लोन लिया है बाबा ने। यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं भाई। हमको भी खुशी होती है कि भाई ये शरीर बाबा की सेवा में लग रहा है, तो इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। बाकी बैल आदि की तो बात ही नहीं भाई। इन बातों को नया क्या समझे? नए भाई तो जल्दी से समझेंगे नहीं भाई। जब सैकड़ों मुरलियाँ हजारों मुरलियाँ सुनेंगे, रोज़ सुनेंगे, अमृत बेले सुनेंगे, 4 बजे सुनेंगे। हाँ, ये सारा सिस्टम है भाई। सिस्टम को समझना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। हाँ, यहाँ पर दिल नहीं लगाना है कहीं भी, है ना भाई। क्योंकि पतित दुनिया में दिल लगाओगे तो पतित बनोगे बार बार, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। इसलिए मुरली खूब पढ़ना है, खूब सुनना है। अच्छा भाई, वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। देखो, ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि माने डिवाइन बुद्धि। डिवाइन बुद्धि माने समर्पित बुद्धि। हाँ, है ना भाई। अगर कोई ऐसे
जीवन समर्पित कर दिया और अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं किया है, अपनी बुद्धि का अभिमान कर रहा है, नहीं भाई, बुद्धि के देने वाले तो प्यारे बाबा है, तो डिवाइन बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। हाँ, ये अपनी बुद्धि चला रहे हो, नहीं। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर बोलो, तोल मोल के बोल कहते हैं। तो परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। हाँ, हर कर्म में सफलता मिलती है भाई। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव शेयर करूँ आपको, तो ढेर अनुभव। अभी हम सोच रहे हैं कि अनुभव का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उसमें अनुभव के वीडियो डालेंगे, आप सुनना। हम ऐसे ही मुरली नहीं सुना दे रहे हैं, खूब अनुभव किए हैं बाबा के साथ का, बहुत, दादियों के साथ का, मधुबन भूमि का, ब्राह्मण परिवार का, खूब अच्छे अनुभव किए हैं। हाँ, बहुत अच्छी रीति जान रहे हैं। ऐसी ऐसी आत्माओं से कनेक्शन है जो पूरी दिव्य है, संपूर्ण बनकर गई हैं। उन आत्माओं से कनेक्शन रखना, बहुत अच्छी रीति समझना, ब्राह्मण परिवार से। अच्छा भाई, स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। हाँ, जब आप रूहानियत में रहेंगे तो यथार्थ निर्णय देंगे किसी को भी, नहीं तो भटकती रहेंगी आत्माएं, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।